इंदौर में 1500 अवैध घरों का जो कि नोटिस मिला है, प्रशासन इन पर बुलडोजर चलाएगा। सिंहस्थ प्रोजेक्ट के तहत कान्ह नदी और सरस्वती नदी के किनारे बसे घरों को प्रशासन हटाएगा। कान्ह नदी और सरस्वती नदी की सफाई जारी है। अब इन नदियों पर करीब 1500 कब्जे कर घर बनाए गए हैं और ये सभी घर अवैध बताए जा रहे हैं, जिनको हटाया जाएगा। सिंहस्थ प्रोजेक्ट के तहत ये कब्जे हटाए जाएंगे। आपको बता दें, इन घरों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है और बारिश के बाद इन घरों पर कार्रवाई होगी। तो मध्य प्रदेश सरकार एक बड़ा एक्शन लेने जा रही है, क्योंकि सिंहस्थ का आयोजन होना है और उससे पहले तमाम तैयारियां की जा रही हैं। तो यही वजह है कि इंदौर में 1500 घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा, जो कान्ह नदी और सरस्वती नदी के किनारे बसे हुए हैं। देखिए, जो अतिक्रमण चिन्हांकित हुए उनमें सबसे प्रथम चरण में जितने भी कच्चे मकान हैं, लगभग उनकी संख्या 1500 के आसपास है, वो हमने आइडेंटिफाई किए हैं। उनमें से कुछ को हम लोगों ने नोटिस भी दिए हैं। बारिश की वजह से अभी शिफ्टिंग में थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। बहुत जल्दी है, अगले 5-10 दिनों के अंदर हम लोग। और ताजा जानकारी के लिए शिवमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं इंदौर से। शिवमोहन, ये घर कितने पुराने बताए जा रहे हैं और करीब 1500 घर बताए जा रहे हैं जो कि अब हटाए जाएंगे, अवैध रूप से बनाए गए थे। देखिए, उज्जैन में सिंहस्थ है, उसकी शुरुआत के लिए जो है तैयारियां इंदौर शहर में शुरू हो गई हैं, क्योंकि उज्जैन में अगर सिंहस्थ होता है तो उसका जो लोगों के आने जाने के लिए आवागमन और सबसे ज्यादा प्रेशर या पास में बड़ी सिटी इंदौर ही है, जिसमें इंदौर में सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। उसी के तहत यहाँ पर जो सिंहस्थ को लेकर बड़ी प्लानिंग यहाँ पर की गई है। जो कान्ह नदी और सरस्वती नदी है, उसके किनारे बसे हुए लगभग 1500 घरों को चिन्हांकित किया गया है और जिसके बाद उन घरों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। नोटिस जारी किया गया है कि आपको बहुत ही जल्द विस्थापित किया जाएगा, आप अपनी तैयारियां कर ले और अपना घर स्वयं से खाली कर दे। इसके बाद प्रशासन का बुलडोजर वहां पर कार्रवाई करेगा। किसी स्थिति में अगर कोई खाली नहीं करता है तो वापस फिर पुलिस की मदद भी ली जाएगी। इसके अलावा सभी जो 1500 घरों को विस्थापित की जगह की भी सुनिश्चित किया जा रहा है और बारिश की वजह से अभी फिलहाल ये काम रोक दिया गया है। जैसे ही बारिश थोड़ी कम होती है या फिर बारिश खत्म होती है, उसके बाद तुरंत प्रशासन एक्शन मोड में आएगा और जो 1500 घर हैं उनको वहां से तोड़ते हुए और परिवारों को विस्थापित करके दूसरी जगह स्थापित करेगा। हालांकि जो सिंहस्थ आने वाला है 2028 में, उसकी शुरुआती तौर पर ये प्रारंभिक तैयारी की जा रही है और आगे इन तमाम जो तैयारियां हैं बढ़ती जाएंगी। ठीक है, ये भी बताइएगा शिवमोहन कि यहाँ से कान्ह नदी और सरस्वती नदी के किनारे जो ये घर हैं अवैध रूप से बसे हुए हैं, जिन पर बुलडोजर चलेगा, तो सिंहस्थ के लिहाज से यहाँ पर किस तरह के इंतजाम किए जाएंगे फिर? देखिए, दरअसल सिंहस्थ में शिप्रा नदी प्रमुख तौर पर मानी जाती है और शिप्रा नदी का जलस्तर काफी कम माना जाता है, जिसमें लगातार देखा जाता है कि हर बार सिंहस्थ के समय पर इंदौर से नर्मदा नदी को भी लिंक करके सिंहस्थ के शिप्रा नदी तक पहुंचाया जाता है। और उसी बीच अगर लोग यहाँ पर इंदौर शहर में आते हैं और जो बारिश के बाद भी लगातार जो देखा जाता है कि जो कान्ह नदी और सरस्वती नदी के आसपास के तटीय जो इलाके हैं, उन नदियों के आसपास के इलाके हैं, वहाँ लगातार जल भराव की समस्या होती है। पिछले साल भी इस तरह की वहाँ लगातार जल भराव की समस्या हुई थी, जिस पर भी एक्शन लिया गया था। इस बार जो कच्चे घर है जिनकी संभवतः नुकसानदायक है लोगों के लिए, उनको वहां से हटाया जाएगा। ठीक है शिवमोहन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 1500 घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल बारिश की वजह से काम रोका गया है। जैसे ही बारिश बंद होगी उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की जाएगी।